अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सिस्टर एंड ब्रदर्स? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर खैरियत से रखे और दुनिया जहान की खुशियाँ आपको नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो पहले तो सबसे पहले मैं इतने दिन की छुट्टी की माज़रत चाहती हूँ कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो यह है कि बस दिल भी चाह रहा था कि आप लोगों से बात करूं, लेकिन यह है कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो आप लोग जानते हैं कि वालदा की क्या फीलिंग होती हैं। तो बहुत कोशिश के बावजूद मैंने ऐसा नहीं कर पाई कि वीडियो अपलोड करूं। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं कैमरा उठाती हूं और आपसे बात करती हूं। तो यह है कि मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता। 2 बच्चे जा चुके हैं स्कूल और कॉलेज, तो यह है कि एक बेटा मेरा घर पर है, उसके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो ये है कि घर के मामलात बच्चे की बीमारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए थे, कोई काम नहीं हो रहा था। घर के सारा सामान भी ख़त्म हो चुका है। आज मैंने सोचा है कि आज मैं क्लीनिंग से और ये नाश्ते वगैरह से जल्दी जल्दी फारिग होकर तो ग्रॉसरी कर लूँगी इंशाल्लाह। तो नाश्ते में बना रही हूँ पराठे और चाय बना रही हूँ दूसरे चूल्हे पर, और साथ में यह है कि कुछ अंडा फ्राई कर दूँगी बच्चे को कि तबीयत ख़राब है, तो चलो कुछ ताकत आएगी। वैसे तो तबीयत ठीक है, लेकिन यह कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो खाए पिएगा तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप अपना हाल चाल मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपके यहाँ कैसा मौसम है? मुल्तान का मौसम तो अच्छा खासा चेंज हो चुका है। दिन में तो अभी गर्मी बाकी है, लेकिन यह है कि रात का मौसम बहुत अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं कर कर के ये मौसम चेंज हुआ है, शुक्र है मालिक का। क्योंकि गर्मियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं कि जाने का नाम नहीं लेती। तो ये बास्केट मैं जिसमें रोटी रखती हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले मैं ट्रे इस्तेमाल करती थी, लेकिन फिर मैंने ये मंगवाई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जितना इंसान नेचर के करीब जाता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं अब रोटी इसमें रखती हूँ। ये अंडा फ्राई कर रही हूँ, तो मेरा बेटा जो है ना, हाफ़ फ्राई अंडा नहीं खाता है, तो मैं जर्दी तोड़ देती हूँ और इस तरह उसको फुल फ्राई करके देती हूँ, फिर खाता है। बस हर बच्चे की अपनी अपनी नेचर होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो ये वाला बेटा जो है हुज़ैफ़ा, जो है ना, बस फुल फ्राई खाता है। आपसे गुजारिश है, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। प्लीज़ 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 आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी मोहब्बत और प्यार की बहुत ज़रूरत है। और जितनी देर में मेरा बेटा नाश्ता करेगा, तो मैंने ये सारा बर्तन वगैरह जितने भी नाश्ते के थे, ये सब मैंने धो लिए हैं। और ये तवा जो है, मैं रोज़ाना इसी तरह नाश्ते के बाद धोकर ज़रूर रखती हूँ। तो यह है कि फिर रोटी बनाने में आसानी हो जाती, रोटी चिपकती नहीं है। अभी मुझे ये अपना चूल्हा भी क्लीन करना है, तो अभी मैं ये चूल्हा क्लीन कर लूँगी अपना। तो पहले जितना भी खाना वगैरह गिरा हुआ होता है चूल्हे के ऊपर, पहले कपड़े से उसको मैं उठा लेती हूँ।
सूखा कपड़ा करती हूँ इस्तेमाल, और फिर ताकि सूखे कपड़े से उठा लूँ उसको पहले। क्योंकि अगर पहले ही गीले कपड़े से करेंगे तो यह है कि वो सारा चूल्हे में ही चिपक जाता है। तो उसके बाद ये फिर लिक्विड लूँगी, लिक्विड डाल रही हूँ। वॉशिंग लिक्विड है ये, और आप इसकी देख रहे हैं कितनी देर में बॉटल से निकला है। तो ये सबूत है इस बात का कि मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने इसको स्पंज से सारे चूल्हे पे लगा दिया है, साफ़ कर दिया उसको चूल्हे को इस तरह। तो ऐसे जो जितनी भी चिकनाई वगैरह होती है वो सारी उतर जाती है। तो फिर उसके बाद ये गीला कपड़ा करके इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, गला मेरा भी ख़राब है थोड़ा सा, मौसम की तब्दीली का असर इधर भी है। तो ये 2-3 बार कपड़े को इस तरह साफ़ कर करके धो धो के तो फिर मैं ये चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। ये चूल्हा मेरा तकरीबन 3-4 साल पुराना है, लेकिन आप यकीन करें कि इतना साफ़ सुथरा है माशाल्लाह, और इसकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ हो गया है चूल्हा। और ये इस तरह शेल्फ में इस तरह लगा हुआ है। तो मैं रोज़ाना सुबह में मतलब जब क्लीनिंग करती हूँ किचन की, तो ये उठा के इस तरह साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि कोई चीज़ खाने के ज़रात वगैरह इधर उधर पड़े हुए हों तो फिर कीड़े मकोड़े आते हैं, उनके लिए दावत का इंतज़ाम हो जाता है, समझ लें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में ऐसा कोई मसला है नहीं है, लेकिन मैं केयर बहुत करती हूँ। और जब मुझे ग्रॉसरी करनी होती है तो मैं पहले सारी चीज़ें इस तरह मतलब चेक कर लेती हूँ घर में क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था मेरे किचन में स्पेस नहीं है, तो मैं अपनी ग्रॉसरी जो है ना इस तरह बकेट में रखती हूँ ला के। तो वो मैं निकाल निकाल के देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ घर में है और क्या ख़त्म हुई हुई है। तो ये है कि फिर इस तरह मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या लाना है क्या नहीं लाना है। इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप को ये मालूम हो जाता है कि क्या चीज़ आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और एक्स्ट्रा चीज़ें आने से रह जाती हैं। वरना फिर अगर हम चेक नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें घर में आ जाएंगी और वो फजूल का एक किस्म का कहते हैं ना खर्चा हो जाएगा। तो फिर इससे तो फिर बजट जो है ना आउट हो जाता है। और आप ये देख रहे हैं ये मेरी प्याज भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे ये सारी चीज़ें ही चाहिए, मुझे ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो अभी जो बकेट में ये गरम मसाले रखे हुए थे ये सारे मैंने निकाल लिए एक बड़े बर्तन में। इनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ एक जगह। और इनको फिर मैं धूप लगा दूंगी, क्योंकि फिर ये जार में बंद रहेंगे तो यह है कि कीड़ा वगैरह लगने का ख़तरा होता है। ये देखें चूल्हा मेरा क्लीन है। और फिर मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाना है तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी अपना खाना वगैरह तैयार कर लूँ, ताकि मुझे टेंशन ना हो। वापसी आके इंसान थक जाता है तो फिर खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि चिकन कल का रखा हुआ है तो थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि ये रोज़ का ही काम है कि वालदा को जो घर में खाना पकाने की जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है उसको ये सोचना पड़ता है, रोज़ का मामला है क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं। तो मैंने सोचा आज तुरई बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2-3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको सौते करने के लिए रख दिया है। और ये तुरई मैंने कल मैं लेकर आई थी, तो ये मैंने पहले ही साफ़ करके काट के फ्रिज में रख दी थी। मैं जब सब्ज़ी लाती हूँ तो मैं फिर इस तरह करके फ्रिज में रख देती हूँ उसको, हाफ मतलब साफ़ करके रख दो तो जैसे ही आपका दिल चाहे आप निकाल के बना लो। तो ये मैंने इस तरह काट के रख दी थी। तो इस तरह काम ये है कि काम भी आपका पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा कि हो गया है, और यह है कि आसानी हो जाती, टाइम बच जाता है। प्याज मैंने सोते होने के लिए रखी है, और फिर मैंने साथ में 2 टमाटर छोटे साइज़ के वो मैंने रफली चॉप किए हैं, और 2-3 सब्ज़ मिर्च मैंने ली हैं।
और ये 3-4 जो लहसुन के लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा जो है अदरक का लिया, उसको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया। क्योंकि सब्ज़ी में अगर आप पिसा हुआ डालें तो चल तो जाता है, लेकिन यह है कि इस तरह टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप ताज़ा ऐसे ग्रेट करके डाल दें तो ज़्यादा मज़ेदार बनता है। प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट जो है सौते कर लिया, उसको ब्राउन नहीं किया, बस हल्की सी प्याज को नरम करनी है, हल्का सा। और फिर उसमें मैंने अदरक और लहसुन जो मैंने ग्रेट किया था वो मैंने डाल दिया और 1 मिनट के लिए मैं उसको भूनूंगी। ताकि लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर इसमें मैं धो के ये तुरई को ये ऐड कर दूंगी। ये मैं उसमें अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स कर रही हूँ इसको। थोड़ा सा इसको चला देंगे। पहले मैं मसाला भून के बनाती थी इसको, कि पहले प्याज को लाइट ब्राउन करूं और फिर उसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च और सारे मसाले डालूं। तो इस तरह मैं बनाती थी, लेकिन यह है कि अब मैंने इस तरह बनाना शुरू किया। ये मेरे हस्बैंड की एक कज़न है, उनकी रेसिपी है, वो इस तरह बनाती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे बना के देखो, आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छी लगेगी। तो मैंने भी इस तरह बनाई तो मुझे भी पसंद आई। अब मैं इसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ। तो ये है कि उसके बाद फिर मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दी थी इसमें। टमाटर और जो है ये तुरई अपना पानी छोड़ेगी, हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया और पिसी हुई मिर्च डाली है। नमक मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और ये धनिया पाउडर डाला है। तो खाना पकाने का कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं है, जिस तरह आप चाहें, आपको अच्छा लगता है आप बना लें। जिस तरह की सिचुएशन हो इंसान को उसी तरह ही बना लेना चाहिए। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मेरा दिल चाहता है, मैं कभी एक रेसिपी फॉलो नहीं करती। तो जिस तरह मेरा दिल चाहता है मैं उसी तरह खाना बना लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको हल्की आंच पे कवर करके रख दिया था। अब ये अपने ही पानी में गल जाएगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने गरम मसाला जो था जार, ये मैंने धो लिया है। और जो इसमें जार मसाला था जार में, वो भी मैंने इसी में डाल दिया। और फिर अब मैं इस सारे को धूप में रख दूँगी। और ये जितनी देर में मेरी तुरई बन रही थी उधर दूसरे चूल्हे पर, तो मैंने सोचा कि मैं आटा गूंद के रख दूं, ताकि मुझे आसानी हो जाए, आके मुझे आटा वगैरह गूंदना ना पड़े। क्योंकि ऐसा करने से इंसान ये है कि टेंशन से बच जाता है। जो अकेले हों घर में, तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मुझे ये होता है जिस टाइम मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिले तो मैं ये काम जो है ना करके रख देती हूँ। क्योंकि आने वाले वक्त का पता नहीं होता है कि आपको किस तरह से करना पड़े, क्या मामला हो। तो यह है कि अगर काम हुआ हो तो टेंशन कम होती है, और फिर यह है कि आसानी हो जाती है बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और जितनी देर में मैंने ये आटा गूंदा था तो ये मेरी तुरई तैयार हो गई है। ये देखें, जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है तो इस तरह मैंने इसको चम्मच के साथ ना इस तरह चला दिया इसको ज़ोर ज़ोर से, कि इसके जो कतले हैं वो अलग अलग नज़र ना आए तुरई के। हमारी वालदा कहती थी इसको तुजक दो थोड़ा सा ना, तो वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी। हमें तो खैर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यह है कि वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी। आप मुझे बताइएगा कि आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं जो, वो क्या लफ्ज़ किस किस तरह के इस्तेमाल करते हैं, और आपको आसानी होती है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने में, या क्या होता है। तो ये इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया काट के डाल दिया। और ये मेरा तुरई का सालन जो है वो तैयार हो गया। मुझे अब टेंशन नहीं होगी, वापसी आऊँगी तो खाना मेरा तैयार है। क्योंकि बच्चे को स्कूल और कॉलेज से आते हैं तो मसला होता है।
तो यह है कि खाना तैयार हो तो फिर आसानी हो जाती है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और ये अब सालन मेरा तैयार हो गया। तो मैंने फिर ग्रॉसरी करने चली गई थी, वहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है और मैंने चाय बनाई है बच्चों, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है तो साथ में बच्चों की चाय भी बना ली थी और उन्हें स्नैक्स भी थोड़ा सा दे देती हूँ कि उन्हें भी फिर कोचिंग वगैरह जाना होता है। तो यह है कि अभी मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी, चाय पीऊँगी और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और फिर मैं ये आ गई थी, ये ग्रॉसरी जो मैंने की है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सुल्तान का कुकिंग ऑयल लिया है और सुल्तान का बनास्पति घी लिया है। इससे मैं पराठे बनाती हूँ और जो हलवे वगैरह बनाती हूँ उसमें मैं ये घी इस्तेमाल करती हूँ। और सालन जो है मैं उसमें ऑयल में ही पकाती हूँ। और ये मैं लाई हूँ केचप, शंग्रीला का है। हम लोग चिली गार्लिक इस्तेमाल करते थे, तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा ये नया आया है फ्लेवर तो ये लें। इसमें शिमला मिर्च भी शामिल है साथ में। और ये दानेदार टपाल दानेदार चाय लेकर आई हूँ। मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इसका जायका बहुत अच्छा लगता है, कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये नेशनल का अचार लेके आई हूँ। तो पहले मैं खुद घर में बनाती थी अचार, लेकिन इस साल मैंने नहीं बनाया तो बाज़ार से लाना पड़ रहा है। बच्चों को ये वाला मिक्स अचार जो है बहुत पसंद है। और ये मैक्स पाउडर लेकर आई हूँ। पहले मैं यूज़ करती थी लेकिन अभी मुझे किसी ने बताया है कि अगर स्टील के बर्तनों पे ये लगाएं या फ़र्श धोने के लिए इस्तेमाल करें तो इससे बहुत साफ़ होते हैं। तो मैं चेक करने के लिए लाई हूँ ये। और ये मैक्स लिक्विड है, ये बर्तनों के लिए यूज़ करती हूँ। और ये लाइफ बॉय जो शैम्पू है, पहले हम ग्रीन वाला इस्तेमाल करते थे, अब मैं 2 माह से ये इस्तेमाल कर रही हूँ ब्राउन वाला। तो ये बहुत अच्छा है, ये ग्रीन से भी ज़्यादा मुझे पसंद आया है। और ये पुलाव मसाला है और बिरयानी मसाला है शान का। तो मैं ये रेसिपी बनाते हुए, मतलब जब मैं बनाती हूँ बिरयानी और पुलाव वगैरह, तो उसमें घर के मसालों के साथ साथ ये वाला मसाला थोड़ा सा ऐड करती हूँ। और ये साथ में ये मैं बाथ सोप लेकर आई हूँ पाम ऑलिव का। तो इस पे 30 रुपए की बचत थी। और ये टिश्यू रोल लेकर आई हूँ, आपसे मैंने शेयर किया था कि मैं रोल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि घर में माशाल्लाह बच्चे हैं तो ये है कि बहुत ज़्यादा टिश्यू का इस्तेमाल होता है, तो ये ज़्यादा सही रहते हैं, वो दूसरे वाले महंगे होते हैं बहुत। और ये शान की, ये पहले मैं शान की इस्तेमाल करती थी, ये सुल्तान की मिर्चें हैं, सुर्ख मिर्च पाउडर है। पहले मैं शान की इस्तेमाल करती थी, तो ये मुझे नज़र आई हैं तो मैंने कहा चलें ये यूज़ करके देखेंगे कि अच्छी हैं तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये मैं चने की दाल लेकर आई हूँ, मुझे थोड़ी सी खैरात वगैरह करनी है तो ये है कि मैं इसलिए ये चने की दाल लाई हूँ। मैं इंशाल्लाह उसकी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। रस्क लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं नाश्ते में हैवी नाश्ता करना पसंद नहीं है मुझे, मैं नहीं खाती रोटी वगैरह। तो ये है कि फिर मैं एक दो ये पीस ले लेती हूँ उसके रस्क के, या डबल रोटी लेती हूँ, तो मैं इसलिए फिर ये ले आई थी। और अंडे लेकर आई हूँ। तो ये है कि इस तरह मैं पूरी ट्रे एक बार ले आती हूँ अंडों की। तो ये है कि 15-20 दिन गुजर जाते हैं फिर आराम से। और ये मैं लॉन्ग बार लेकर आई हूँ, लिक्विड के साथ साथ मैं ये लॉन्ग बार भी इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैं ज़ीरा आपको दिखा रही हूँ, साबुत ज़ीरा लेकर आई हूँ मैं। तो ये तकरीबन मेरा जो है ये पूरे महीने का ही तकरीबन सौदा है। और ये हल्दी पाउडर था। और ये मैं सौंफ लेकर आई हूँ सादा, और साथ में ये कलर वाली सौंफ लेके आई हूँ। इन दोनों को मिला के मैं एक जार में रख दूँगी। तो यह है कि बच्चों को खाने के बाद आदत है मीठा खाने की, तो वो ये खाते हैं तो फिर वो अच्छा लगता है उनको, और फ़ायदा भी होता है इससे, नज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सर्फ लेकर आई हूँ, सर्फ एक्सेल है। और ये सनलाइट है,
मैं इन दोनों को मिला के वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करती हूँ, वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करती हूँ दोनों को मिला के। और ये कोलगेट टूथपेस्ट है। ये ब्रश भी इसके साथ फ्री था। और ये जेस्को का फिनाइल लेकर आई हूँ मैं, तो इसके साथ ये टॉयलेट टॉयलेट क्लीनर जो है वो फ्री में था, तो ये मैंने ले लिया है। और ये टूथब्रश लेकर आई हूँ। और साबुत काली मिर्चें लाई हूँ कि क्योंकि पुलाव वगैरह में चाहिए होती है ये, तो मोटी मोटी ग्राइंड करके मैं फिर इस तरह ग्राइंडर में डाल के और पीस के रख लेती हूँ, तो फिर यह है कि उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो गरम मसाले के अलावा ये फिर अलग से लाती हूँ मैं। चावल और चीनी वगैरह हम लोग इकट्ठी ही ले लेते हैं। चावल की पूरी बोरी एक बार ले लेते हैं तो तकरीबन वो 9-10 माह चल जाती है। और चीनी भी मेरे हस्बैंड इसी तरह ले आते हैं, 6-7 किलो एक बार ले आते हैं, तो वो भी हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती ग्रॉसरी में। और ये मैं तेज़पात लेकर आई थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यही थी मेरी ग्रॉसरी। ये तकरीबन पूरे माह का ही सौदा होता है, दरमियान में मुझे बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मुझे लानी पड़ती हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरा मंथ गुज़र जाता है। तो मुझे आप दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियां दूर करे। अल्लाह हाफिज़।